आज मैं ऐसे 5 सवाल आपको बताऊंगी जो अगर आपने खुद से पूछे तो आपको पता चल जाएगा कि घर खरीदना अभी सही है या बाद में ले, या रेंट पे रहना अभी सही है या रेंट को छोड़ दें। ये चीज़ें आप खुद क्लियर कर पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। एक आम आदमी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, घर में रहने वाले एवरेज 4 सदस्य तो सभी के घर में होते हैं, एक वाइफ और 2 बच्चे। अगर वाइफ नहीं है तो माता पिता और एक बहन, ऐसा ज़रूर मिनिमम 4 मेंबर तो होते ही है सभी के फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में। अब क्या होता है, जब हम मिडिल क्लास फैमिली में जी रहे हैं तो हम रेंट पर रह रहे हैं, तो सवाल आता है कि क्या हम क्यों ना अपना घर ले लें। मम्मी पापा बोलते हैं घर ले लो, शादी के बाद हमें खुद ना खुद सेटल होना वो पड़ेगा। वाइफ बोलती है घर ले लो, घर ले लो, हम रेंट पर रह के बोर हो चुके हैं, रेंट पर हमें परेशानी होती है, घर ले लो, घर ले लो। सबसे पहला सवाल पूछिएगा खुद से, क्या आप अभी घर लेने के लिए तैयार हैं? खुद से पूछिएगा। कहने का मतलब है आप जो घर ले रहे हैं क्या उसकी एक्चुअली आपको अभी नीड है। बहुत सारे लोग घर किस लिए लेते हैं? दिखावा करने के लिए, एक घर हो जाएगा, मेरे ताऊ जी के पास घर है, मेरे पास घर हो जाएगा, मेरे सबके पास घर है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर हो जाएगा, कल को फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मेरे बच्चों के लिए घर हो जाएगा, हमारे छत पे हमारे सर पर छत हो जाएगी, कहीं ना कहीं जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट खुद से पूछिएगा, क्या आपको एक्चुअली नीड है या नहीं? आपको पता चलेगा कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस एक फीलिंग के लिए कि मेरा घर होगा, मेरे सर पर छत होगी, एक लोन लेने जा रहे हैं। आप खुद सोचिए 20 साल 30 साल बाद वो आपका होगा। अभी आपकी उम्र 25 साल हो सकती है, मतलब कि जब आप रिटायरमेंट के आसपास पहुंच जाएंगे, जब आपके पास कहने के लिए घर होने वाला है, वो आपका घर नहीं है। एक छोटी सी चीज़ समझाती हूँ, एग्जाम्पल से गौर कीजिएगा। मेरे ऊपर जहाँ पर मैं रहती हूँ, मेरे ऊपर एक फ्लैट में एक अंकल रहते हैं। उनका कहना ये है कि उनका जो फ्लैट है वो खुद का है, वो अपने आप को ऑनर समझते हैं और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को बढ़िया समझते हैं। बट मैंने उनसे पूछा कि ये आपका खुद का घर है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने उनसे पूछा क्या आपने इसका पूरा पेमेंट कर दिया या इंस्टॉलमेंट जाता है? उन्होंने कहा ये इंस्टॉलमेंट पर है। इंस्टॉलमेंट पे 20 साल तक के लिए 20 लाख का लोन 40 लाख रुपए पे करने हैं। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत थे, बट मैं वहाँ पर अगर सारी चीज़ों को उन्हें समझाती तो वो समझ नहीं पाते। मैंने उन्हें फिर भी समझाया कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको अभी ज़रूरत है, क्या आपको घर लेने की ज़रूरत है? आप जो घर ले रहे हो, अभी आपकी उम्र 30 साल है, आपने घर ले लिया, आपने 60 साल के जब वो पूरा होगा, 50-60 साल की उम्र में उसका लोन पूरा होगा, जब वो आपका होगा, अदरवाइज वो एक लायबिलिटी है। हो सकता है कि आप उसे पे ही ना कर पाओ। हो सकता है जो आप अभी लायबिलिटी लेकर आ रहे हो किसी के शो ऑफ के लिए, एक खुद के घर की फीलिंग के लिए, बहुत सारे लोग फीलिंग के लिए जीते हैं। ये इमोशन, ये फीलिंग, ये कहीं ना कहीं आपको बर्बाद करते हैं। अपनी फीलिंग के लिए घर ले आते हैं, मतलब कि लोन ले लेंगे, कार ले लेंगे, ये सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं लोन पर लेकर आते हैं। जब जब आपके मन में डिसीजन हो कि कहीं ना कहीं मुझे घर लेना चाहिए, तो पहला सवाल खुद से पूछिएगा, क्या मुझे घर की एक्चुअली नीड है? पहला सवाल। दूसरा सवाल आता है, क्या मैं उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर पाऊंगा? बहुत सारे लोग उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते। कहने का मतलब है, क्या मेरे पास मंथली इंस्टॉलमेंट का बैकअप है आने वाले 1 साल के लिए? बहुत सारे लोगों के पास मंथली इंस्टॉलमेंट का बैकअप तक नहीं होता। आज 1 महीने की पे कर देंगे, कल 1 महीने की जो अगले महीने की आएगी उसके लिए सरवाइव करना पड़ेगा, तब उस पर लगेगी फीस, अलग अलग फीस लग जाएगी, और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस लग जाते हैं। इस तारीख को नहीं भरा तो उस तारीख के चार्जेस लग जाएंगे, पेनल्टी लग जाती है, और ऐसे कर करके वो घर 40 से 45 लाख रुपए तक बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की किस्त टूट जाती है क्योंकि वो प्लान करके नहीं चलते। तो 1 साल तक की क्या आपने सिक्योरिटी प्लान कर रखी है? सेकंड स्टेप आता है। थर्ड सवाल अब से जो पूछेंगे, तीसरा सवाल बहुत काम का है। तीसरा सवाल, क्या आपके पास डाउन पेमेंट खुद की है?
बहुत सारे लोगों के पास डाउन पेमेंट खुद की नहीं होती। वो क्या करते हैं, उन्हें जैसे पता चला कि 8 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी है, तो वो क्या करेंगे, थोड़े पैसे इधर से ले आए, थोड़ा घर का बैकअप खत्म कर दिया, एफडी हुई कुछ बची वो भी तोड़ दी, बैंक से भी पैसा निकाल दिया, गोल्ड भी सेल कर दिया। कहने का मतलब अपना सब कुछ खत्म कर देते हैं वो डाउन पेमेंट के लिए। डाउन पेमेंट करके आते हैं। अब डाउन पेमेंट के लिए जो उन्होंने चुकाने के लिए, डाउन पेमेंट चुकाने के लिए जो कर्जा करा है उसे भी भरना है, जो इंस्टॉलमेंट आई है उसे भी भरना है। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपये है, ठीक है, 20,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है और लगभग 15,000 रुपये का वो एक्सटर्नल खर्चा हो चुका है, क्या 35,000 रुपये आप पे कर सकते हैं? क्या आप 35,000 रुपये पे कर सकते हैं? क्या आपकी डाउन पेमेंट खुद की है? ये तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी के पास डाउन पेमेंट खुद की होती ही नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट होने के चक्कर में, थोड़ा सा पंप अप करने के चक्कर में वो लोग बहुत जल्दी जाकर अपना घर लोन पर ले आते हैं। और मिडिल क्लास लोग तो इस चीज़ में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। वो लोगों को दिखावे के चक्कर में, इन सारे चक्कर में वो घर ले लेते हैं और बहुत जल्दी उस पर लोन ले लेते हैं। फिर उसको पूरी ज़िंदगी नौकरी करते 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 रिटायरमेंट तक प्लान नहीं करते, बट उस घर को प्लान करते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कि एक इंसान है जिसके पास एसेट के नाम पर कुछ भी नहीं है, वो क्या कहता है, घर तो है मेरे नाम पर, घर तो है। अब घर का क्या होगा, मैं थोड़ा सा और अगर इसे इमोशनली कनेक्ट करूं, जब घर आपका होगा, आपकी एज ऑलरेडी रिटायरमेंट के टाइम पर पहुंच गई होगी। बच्चे आपके उस घर को बंटवारा करने के लिए दौड़ेंगे, बच्चे उसका पार्टीशन करने के लिए दौड़ेंगे। हाँ मेरा हो जाए, आधा हो जाए, हो सकता है कि वो बिकवा भी दें उसे कि हमें उसका पैसा चाहिए, हाफ पैसा चाहिए। और अगर आपके नाम पर है तो वो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, वो आपसे मांगते रहेंगे। बहुत घरों में ये प्रॉब्लम देखी गई है। जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर एक बोर्ड लगा था कि घर कहीं ना कहीं बिकाऊ है। मैंने जाकर पता किया कि इसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, कितने में वो सेल करेंगे, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। मुझे पता चला कि वो सेल करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे 2 लड़के हैं, दोनों लड़के हमेशा लड़ाई करते रहते हैं घर के ऊपर, और अब मैंने सोच लिया अगर इस सारे फसाद की जड़ ये घर है तो इस घर को ही बेच दूंगा। मैंने उनसे पूछा आप पहले क्या काम करते थे? उन्होंने बोला कि मैंने बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत करके, मजदूरी कर करके इसकी एक एक ईंट जोड़ी है, इसकी एक एक पेमेंट मैंने करी है। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक घर बनाने में लगा दी, अपनी पूरी कमाई एक घर बनाने में लगा दी, फिर भी वो घर उनका अपना नहीं हो पाया। एक फीलिंग के लिए उन्होंने लगा दिया, बट वो फिर भी खुद का नहीं हो पाया। तो ये सवाल आपको पूछना तो खुद से बनता ही है। 4th सवाल जो आता है, क्या आपने सिक्योरिटी प्लान कर रखी है खुद की? सिक्योरिटी प्लान करने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग अपनी जो खुद की सिक्योरिटी प्लान नहीं करते, ना वो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, ना वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इट्स सो बोरिंग। नहीं, मैं आपको बताऊं, भगवान ना करे आप जब जॉब पर जा रहे हो, कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाती है, आप 3 महीने के लिए बेड पर आ जाते हैं, तो इसकी इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? फिर आपके साथ अगर हेल्थ में कोई कंडीशन हो जाती है तो इसकी इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? दूसरी चीज़, जो आपके हेल्थ में पैसा लग रहा है लगातार, दवाइयों में, ऑपरेशन में और चीज़ों में, वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर वो पैसा कहीं से आ भी गया तब भी आपकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग रहेगी। छोटी सी चीज़ से शेयर करती हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या हुआ, जब मेरे जो चाचा जी हैं, ठीक है, उन्होंने अपना घर लिया दिल्ली में, छोटी सी जगह में उन्होंने घर लिया। वो सब्जी बेचने का काम करते थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ, जब वो घर आ रहे थे तो रात में आते आते ट्रक ने उन्हें उड़ा दिया। एक्सीडेंट हो जाता है बहुत भयंकर, उनके पैर में इंजरी आती है बहुत ज़्यादा। वो अपने पैर से चलने लायक नहीं थे, उनका पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर्ड हो गया था। और ये समझिए बहुत बुरी कंडीशन थी घर की, क्योंकि कमाने वाले वो ही पर्सन थे, राइट। अब क्या होता है, अगले आने वाले 4 महीने तक वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते, उस पर जो पेनल्टी लगती रहती है वो अलग, राइट। और बहुत ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर हो जाता है। उन्होंने कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, क्योंकि मिडिल क्लास पर्सन कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता। उन्होंने कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। जो वो प्रॉब्लम हुई, ऑपरेशन हुई, दवाइयाँ, सारी चीज़ें आई, तो वो किसी और के पैसे से आई, जो पैसा उन्होंने कर्जे पर लिया,
ठीक होने के बाद उन्हें और ज़्यादा तगड़े तरीके से मेहनत करनी पड़ी, मगर उस 4 से 5 महीने के समय उनके परिवार ने इतना गंदा समय देखा। आप भी क्या चाहते हैं कि आपकी फैमिली ये समय देखे? बहुत सारे हो सकता है कि अगर चाचा जी की उस टाइम डेथ हो जाती और लोन बकाया चल रहा होता घर पर, फैमिली के पास खाने को पैसा नहीं है, फैमिली में सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी कल के लिए कुछ पैसा नहीं है, मगर लोन बकाया चल रहा है, क्या लोन माफ हो जाएगा? नहीं ना, आप भी जानते हैं। इसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए, जिंदगी का कुछ नहीं पता, ये जिंदगी बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत छोटे छोटे उतार चढ़ाव के साथ एक बड़ा उतार चढ़ाव कब आ जाए और ज़िंदगी ऊपर से कब उतर जाए कुछ पता नहीं चलता। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा कि आप सबसे पहले अपना टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस ले। घर प्लान करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है? क्या मेरी फैमिली में हेल्थ इंश्योरेंस रेडी है? अगर मेरी वाइफ को कोई दिक्कत हो जाती है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस तैयार है? क्या मेरे को कल को पैसे मिल जाएंगे? क्या मुझे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये ज़रूरी है, ठीक है। इतना ही नहीं, आप टर्म इंश्योरेंस लें। अगर कल को कुछ हो जाता है तो आपके पास से जो अमाउंट आएगा, क्योंकि बहुत कम प्रीमियम में ये मिल जाता है टर्म इंश्योरेंस आपको, साथ ही साथ इसमें जो कवर होता है वो 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। तो अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो फैमिली को आपका पैसा मिलेगा, वो लोन चुकता हो जाएगा और आपकी फैमिली अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। लास्ट सवाल जो सबसे अहम है, क्या आप जब लोन लेने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, क्या आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में खड़ी है? अब कुछ लोग सोचेंगे फैमिली सपोर्ट में खड़ी का मतलब क्या है? मैं घर में कमाई रहा हूँ, क्या जरूरत है मुझे किसी सपोर्ट की? बहुत सारी फैमिली में, जैसे कि मैंने शेयर किया कि 4 लोग मिनिमम होते हैं, मगर कमाने वाले 1 से 2 ही पर्सन होते हैं। आप खुद सोचिए, आपकी सैलरी 10,000 है, 10 से 15,000 है, आप 15,000 रुपये कमाते हैं, ये पर्सन भी 15,000 रुपये कमाता है या 10,000 रुपये वो कमाता है। टोटल वैल्यू जो हो जाती है वो 25-30,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ समझिए, हो सकता है कि जो आपके घर के इंस्टॉलमेंट बढ़े आज की महंगाई को देखते हुए 25,000, 20,000, 30,000 तक पहुंच जाए। अगर आपकी कमाई ज़्यादा ही आप कर्जे में चली जाएगी तो घर के लिए क्या बचेगा? घर का खाना कब आएगा? बैकअप कब तैयार होगा? बहुत सारी चीज़ें कब तैयार होगी? हो सकता है कि आपकी जो बहन हो, आपको शादी करनी हो, उसकी कल को बच्चों का फ्यूचर है, चाइल्ड एजुकेशन है, सब चीज़ें आने वाली है। कहाँ से प्लान करोगे? नहीं पता ना। बहुत सारे लोगों के घरों में तो एक ही पर्सन होता है कमाने वाला, वो तो बिल्कुल भी घर को प्लान ना करे, क्योंकि हो सकता है कि आप जब ना रहो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए। सपोर्ट करने के लिए अगर आपकी फैमिली तैयार है कि मैं तैयार हूँ, सभी लोग मेंबर तैयार है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हम इंस्टॉलमेंट भरने में तैयार हैं, हम ज़रूर काम करेंगे या हम कोई ना कोई अर्निंग सोर्स तैयार करेंगे, क्योंकि आपको पता है घर लेने का सही टाइम होता है। आपके पास 2 से 3 इनकम सोर्स ज़रूरी है होना। और ये 5 सवाल आप खुद से पूछें घर लेने से पहले। क्या ये 5 सवाल जब आप पूछ लेंगे और इनमें से किसी का सवाल भी अगर इन 5 में हाँ आता है तभी ले, अदरवाइज ना आता है तो बिल्कुल मत लीजिए। बाकी चॉइस आपकी है, आपकी चॉइस है कि घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस कहीं ना कहीं आपका भी है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।